कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एक क्लास स्टार्ट किए हैं जो कि है पारा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर आप पारा मेडिकल और बीएससी नर्सिंग का क्लास करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है आपको बायोलॉजी से है और है ना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है लिया गया है एनसीईआरटी से लिया गया है, तो सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है एक नंबर में, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से है ना कौन सा एक प्रोकैरियोटिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रोकैरियोटिक नहीं है। क्या नोटस्टॉक होगा, या माइक्रोबैक्टीरियम होगा, या सैक्रोमैस्टीज होगा, या ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर दें। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि नोस्टोक जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। माइकोबैक्टीरियम क्या होता है, एक प्रकार का ये भी जो है बैक्टीरिया होता है। और सिटिलरिया क्या है, एक प्रकार का नीलहरित सवाल होता है। ठीक है, लेकिन सैक्रोमाइसिटीज क्या है, या एक प्रकार का कवक है जो है ना ईस्ट का नाम सुने होंगे है ना, या एक प्रकार का क्या होता है ईस्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसका उदाहरण है, ईस्ट का उदाहरण। ठीक है, सैक्रोमाइसिटीज। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोग को क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर दीजिए आप लोग। दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है महासागर में मुख्य उत्पाद के रूप में जो है जाने जाते हैं। सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है महासागर में है ना मुख्य उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। आपको पता होगा ना, क्या पृथ्वी पर मुख्य उत्पाद कौन है। पृथ्वी पर जो है मुख्य उत्पाद के रूप में किसे जाना जाता है। पृथ्वी पर जो है मुख्य उत्पाद के रूप में है ना पादप जगत को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किसको जाना जाता है, पादप जगत को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन किसके लिए पूछ रहा है, समुद्र के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा समुद्र के लिए इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा। ऑप्शन है आपका साइनोबैक्टीरिया है ना, उसके बाद जो है डाइटम्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनाइड्स है। क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डाइटम्स, यानी कि समुद्र में जो है मुख्य उत्पादक के रूप में किसे जाना जाता है, डाइटम्स को जाना जाता है ना। अच्छा, डाइटम्स किस में आते हैं आप लोगों को पता है। डाइटम किस जगत के अंदर आता है। डाइटम जो आता है प्रोटिस्टा जगत के अंदर आता है। याद रखिएगा किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत है ना एक समूह होता है जिसे क्राइसोफाइटिस कहते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत दो जीव आते हैं। देखिए, एक भाग होता है कौन, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, ठीक है, और ये क्राइसोफाइट के अंतर्गत दो जीव आते हैं, एक तो डाइटम आते हैं, दूसरा होता है डेसिमिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा।
आप लोग नाम सुने होंगे डेसिमिस्ट का, ठीक है। ये 11th क्वेश्चन का 11th क्लास के क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न को देखिए और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जो है जलीय कोशिकाओं को चिपकने में विशिष्टता प्रदान करता है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जो है जीवाणुीय कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी में कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी में प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन डी में ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा? सभी क्वेश्चन राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। कोशिका भित्ति होगा या कोशिका झिल्ली होगा या माइकोप्लाज्मा होगा या ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए जीवाणु में दो चीज़ याद रखिएगा जो चिपकने में मदद करता है। एक होता है झालर, ठीक है। ये क्या होता है? झालर होता है, जिसे हम लोग है ना फिब्री के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस, जो कि है ना जीवाणुओं में होता है, जो चिपकने में मदद करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि वेराइड है ना, वेराइड के संबंध में जो है वेराइड विषाणुओं से किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि इनमें क्या होता है। देखिए वेराइड जो है विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें क्या होता है। ऑप्शन ए में है बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं। ऑप्शन बी में है प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं। बिना प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं। क्या होगा राइट आंसर? विराइड विषाणुओं से किस प्रकार से भिन्न है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को देखिए, है ना। क्या लिखा है? बिना बिना प्रोटीन के जो है ना आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा विराइड में क्या होता है? बिना प्रोटीन आवरण के साथ है ना आरएनए अणु होते हैं, इसलिए इसका जो होगा सी नंबर क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है आदि बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में है यू बैक्टीरिया, ऑप्शन सी में साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी में है माइकोबैक्टीरियम। क्या होगा राइट आंसर? कौन जो है चरम लवणीय दशाओं में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आदि बैक्टीरिया, जिसको हम लोग कहते हैं यू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? यू बैक्टीरिया, सॉरी आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यही जीव जो है ना सबसे पहले बढ़ते है ना, या सबसे पहले धरती पर आने वाले जो है ना बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि सब धरती पर सबसे पहले आया था, ठीक है। आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोग को है ना ये सारा का सारा क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर दीजिए आप लोग ना। क्या पूछा है कि अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति एक प्रमुख अवयव कौन सा है।
अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति जो है एक प्रमुख अवयव कौन सा होता है? क्या ये काइटिन होगा या पेप्टिडोग्लाइकिन होगा, सेल्यूलोज होगा या हेमी सेल्यूलोज होगा? क्या होगा राइट आंसर? आप लोगों को पता होगा ना कि जो एक काइटिन जो होते हैं ना, ये कवकों के कोशिका भित्ति से बने होते हैं, ठीक है। कवकों का जो कोशिका भित्ति बना होता है किसका बना होता है ना, काइटिन की बनी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकिन का है ना, बैक्टीरिया का जो अति होता है यानी कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की, है ना। और सेल्यूलोज किसका होता है? पादप का होता है, ठीक है। किसका होता है? पादप का, याद रखिएगा, ठीक। और जो हेमी सेल्यूलोज भी होता है पादप में ही, ठीक है। और सेल्यूलोज के बारे में याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। इस पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज होता है और दूसरे नंबर पे आता है काइटिन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा है कि क्राइसोफाइट्स यूग्लिनॉइड क्राइसोफाइट्स, अरे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्राइसोफाइट्स, अरे क्राइसोफाइट्स यूग्लिनाइड्स डाइनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स किंगडम में शामिल हैं, यानी किस किंगडम में शामिल हैं? क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स, है ना, ये किस में शामिल है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में, है ना, बताए थे क्राइसोफाइट्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में बताए थे अभी, ठीक है। यह जो किस में शामिल होगा बताए थे वहाँ पे, याद है तो बताइए। तो याद रखिएगा, क्या इसका राइट आंसर मोनेरा होगा या प्रोटिस्टा होगा या कवक होगा या एनिमेलिया होगा? क्राइसोफाइट्स किस में मिलता है? क्राइसोफाइट्स यूग्लिनॉइड्स, है ना, डाइनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा, ठीक है। ये सारा का सारा प्रोटिस्टा का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, ये कहाँ भाग गया है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर दीजिए आप लोग। पूछा है पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अंतःस्थ पिंड नहीं पाया जाता है? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःपिंड नहीं पाया जाता है? अच्छा, पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को पूर्व केंद्रीय कोशिका कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए में है फॉस्फेट के कण, ऑप्शन बी में है साइनोफाइसियन और उसके बाद ऑप्शन सी में है ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी में है पॉलीसोम। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, क्योंकि है ना पॉलीसोम क्या है एक प्रकार का, आपको पता होगा तो बताइएगा। पॉलीसोम क्या होता है एक प्रकार का? पॉलीसोम जो होता है एक प्रकार का वो आपका जो है ना आरएनए होता है, ठीक है। और कौन सा आरएनए होता है? एमआरएनए होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पॉलीसोम क्या होता है? पॉलीसोम एक प्रकार का एमआरएनए होता है जो है ना कोशिकाओं में पिंड अंतःपिंड के रूप में नहीं पाया जाता पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन में क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन है, जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अन्तर्व्यापी कवकों से बनी होती है जो एक साथ असंजित होती है? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। जीवों में किस समूह में कोशिका भित्ति जो है दो पतली अतिव्यापी कवकों से बनी होती है जो एक साथ असंजित होती है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए में है डेसिमिस्ट, ऑप्शन बी में है डायटम्स, ऑप्शन सी में है डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन डी में है स्लाइम मोल्ड्स। क्या होगा राइट आंसर? डेसिमिस्ट होगा या डायटम्स होगा या डायनोफ्लैजिलेट्स होगा? ऑप्शन डी में है स्लाइम मोल्ड्स। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डायटम्स। क्योंकि आप लोगों को पता होगा डायटम्स जो होते हैं प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, और जो ये डेसिमिस्ट जो भी है तो ना प्रोटिस्टा जगत में ही आते हैं। ठीक है, जो इसका एक समूह बताए थे है ना, बताए थे क्राइसोफाइट्स है ना, किसका समूह है? क्राइसोफाइट्स का समूह का है ना ये जीव है। ठीक है, क्राइसोफाइट समूह का जीव है। और जो ये होते हैं आपको बताए थे कि है ना कि इस तरीके से होता है जो है ना, एक साबुनदानी के जैसा दिखता है। ठीक है, इस तरीके से वही क्वेश्चन भी पूछा गया है ना, कि जीवों में किस समूह में की कोशिका भित्ति जो होता है पतली अतिव्यापी कवकों से बनी एक साथ है ना असंजित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डाइटम्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन है, गतिमान जीवाणु को है ना किसके द्वारा गति करते हैं? गतिमान जीवाणु जो है किसके द्वारा गति करते हैं? ऑप्शन ए में है फिम्बरी, ऑप्शन बी में है कसाभिका, ऑप्शन सी में पक्षमाभ, ऑप्शन डी में पीलिया। क्या होगा राइट आंसर? क्या फिब्री होगा या कसाभिका होगा या पक्षमाभ होगा या ऑप्शन डी में जो है पीली ये होगा? तो आप लोगों को बता दें है ना, ऑप्शन ए में जो है फिब्री ये जो है गति से संबंधित नहीं होते हैं, इसी का नाम झालर है जो चिपकने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन डी में जो है न पीली ये भी है ना गति से संबंधित अंग नहीं है। ऑप्शन सी में है पक्षमाभ, ये पाया जाता है पैरामीशियम में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा किसमें? जीवाणु में। ये पक्षमाभ किस में पाया जाता है? ये भी गतिशील अंग है, लेकिन किसके लिए में है? पैरामीशियम में है। लेकिन ऑप्शन बी में दिया है कसाभिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, कसाभिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है सभी ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में रहेगा, तो सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोगों को है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। विषाणुओं में क्या होता है न, विषाणुओं में क्या होता है? प्रोटीन आवरण से परिबद्ध डीएनए होता है, या पूर्व केंद्रीय डीएनए केंद्रक होता है, या एकल गुणसूत्र होता है, या डी जो ऑप्शन में है डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं? क्या होगा राइट आंसर है ना, आप लोगों को जवाब देना है। ठीक, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस को बेल आइकन कर लीजिए, और जो है ना वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इमेजिंग वीडियो के लिए, पैरामेडिकल की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।